चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम फिर से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी परागण के कारक, है ना। लेकिन आज हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स के बारे में। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के अभिक्रमक कारक दो तरह के होते हैं, एबायोटिक यानी अजीवीय कारक। आज हम पढ़ेंगे जीवीय कारक यानी कि बायोटिक एजेंट्स के बारे में। ठीक है। अजीवीय कारक में आपने ये दोनों देखा था, विंड पॉलिनेशन यानी वायु द्वारा परागण और वाटर पॉलिनेशन यानी जल द्वारा परागण। आप एक एक एग्जाम्पल उसके ज़रूर याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोटिक एजेंट्स के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे जीव हैं जो आपके पॉलिनेशन परागण करने में मदद करते हैं। ये लोग तो जीव नहीं थे ना, ये तो हवा द्वारा पानी द्वारा तो होता ही रहता था, लेकिन जीव कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखो, इतने सारे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो इतने सारे जीव आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, देखो, बी यानी कि मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ, बीटल्स भौरे, वास्प, बर्र होता है ये क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन पे आपका इसका इमेज मिल जाएगा, देख लीजिए थोड़ी देर। ये एक तरह का कीड़ा है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो आपका एंड्स है, मतलब चींटियाँ, मॉथ, मॉथ होता है सलभ, ये भी एक तरह का कीड़ा है। स्क्रीन पे आपको उसका इमेज दिख जाएगा, देख लो, है ना। ये भी एक तरह का कीड़ा ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी बर्ड्स, पंछी। कौन कौन सी पंछी करा सकती हैं? सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। ये क्या होती हैं? ये शंखखोरा बर्ड होती है और गुंजन पंछी होती है। मैंने गंजन लिख दिया है गुंजन पंछी। ठीक है, स्क्रीन पे आपको पहले सनबर्ड का इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, सनबर्ड है ये। अब जो दिख रहा है आपको वो हमिंग बर्ड है, यानी कि गुंजन पक्षी है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी बर्ड्स हैं। ठीक है, ये दोनों बर्ड्स हैं जो किस में मदद करती हैं? परागण करवाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट होता है आपका लीमर। लीमर एक तरह का जानवर है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है, ये जानवर भी क्या करता है? परागण कराने में मदद करता है। फिर आपका है रोडेंट, यानी कि वृक्षवासी कुछ होते हैं, छोटे छोटे से आपके जानवर होते हैं। आपको स्क्रीन पे उसकी फ़ोटो मिल जाएगी। ये कई तरह के हो सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिखाया आपको। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। ठीक है, जो अपने ऐसे रेंगते हुए चलते हैं। ठीक है, उनको सरीसृप कहते हैं। जैसे कि आपकी छिपकलियाँ हो गई, तो गेको लिजर्ड, एक छिपकली का नाम है गेको लिजर्ड, और गार्डन लिजर्ड एक छिपकली है, उपवन छिपकली। ठीक है, ये दोनों छिपकलियाँ जो हैं वो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगी। पहले गेको लिजर्ड, ठीक है, देख लिया। अब देख लो आप गार्डन लिजर्ड को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे क्या करते हैं? बायोटिक एजेंट्स हैं, आपके जीवीय या प्राणी कारक हैं, यानी इनकी मदद से क्या होता है? परागण होता है। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, कोई भी जीवित जो चीज़ें हैं ना, जीवित जो व्यक्ति है या कोई भी जानवर है, वो बिना कुछ पाए काम नहीं करता। ठीक है, उसे कुछ चाहिए तभी वो काम करेगा। आपके जो अजीवीय कारक थे, यानी कि विंड और वाटर, यानी वायु और जल, ये तो बिना कुछ पाए काम कर देते थे अपना, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन इन्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए तभी वो काम करेंगे। तो फ्लावर्स जो होते हैं आपके, वो आपके पारितोषिक देते हैं, यानी कि फ्लोरल रिपार्ट देते हैं। यानी उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर रस होगा। ठीक है, वो आकर्षित दिखने में होंगे, ताकि उनके पास ये लोग खिंच करके आएँ और उन्हें कोई ना कोई रिवार्ड मिले। रिवार्ड कहने का मतलब कोई पारितोषिक मिले। चाहे जैसे मान लो आप फूल क्यों तोड़ते हो? क्योंकि वो आपको सुंदर लगता है। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है? वो एक तरह से आपको अट्रैक्ट कर रहा है। मधुमक्खियाँ फूलों के पास क्यों जाती हैं? इसलिए जाती है क्योंकि उन्हें उससे रस मिलता है। तो रस क्या है? एक तरह से फ्लोरल रिवार्ड है, यानी उनका पारितोषिक है। ठीक है, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पॉलन ग्रेन को, जो परागकण होते हैं, उनको खाते हैं, उनको खाने के लिए जाते हैं। ठीक है, वही सब आपके क्या है? फ्लोरल रिवार्ड है, यानी फूलों द्वारा प्रदान किए जाने वाला पारितोषिक है। ठीक है, यानी गिफ्ट है एक तरह से, आप ये समझ लो। अच्छा, क्या हमारे अजीवीय कारकों के लिए कोई गिफ्ट था? नहीं था, उनके लिए कोई फ्लोरल रिवार्ड नहीं होता है, और ये रंगीन नहीं होते हैं, बेरंग होते हैं, सफ़ेद वफ़ेद कलर के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। पर इनके अगर फूलों की बात करूं तो ये बड़े बड़े फूल होंगे और देखने में खूबसूरत होंगे, अलग अलग कलर के होंगे, और उनके पास फ्लोरल रिवार्ड होगा, यानी उनमें के फूलों में रस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आज इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा सा समझते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पर ठीक है, हमें ये टॉपिक ख़त्म करना था तो करते हैं।
ठीक है, कल का अगर लेक्चर मैं लेती तो इसमें बहुत मेसी हो जाता वो, ठीक है, इसलिए मैंने कल के लेक्चर में इसे नहीं पढ़ाया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि सारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, यानी सारे कारकों में सबसे बड़ा जो कारक है, सबसे ज़्यादा जो परागण करवाता है, वो होती हैं मधुमक्खियाँ। क्योंकि उनको अपना हनी बनाना है, यानी कि शहद बनाना है, तो उसके लिए वो बार बार फूलों पे जाती रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परागण होता है ना, सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है, वो मधुमक्खियों द्वारा होता है, या कीड़ों द्वारा होता है, आप कह सकते हो कीटों द्वारा होता है। ठीक है, अब इंसेक्ट से पॉलिनेशन कैसे होता है देखते हैं। देखो, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट यानी कीट परागित पादप यानी कि पौधे। ठीक है, ऐसे पौधों में क्या होता है, ऐसे पौधों में फ्लावर्स बड़े बड़े होते हैं, उनमें कलर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, उनमें खूब सारी सुगंध होती है। ठीक है, ताकि उसकी तरफ कीड़े आकर्षित हों, हम लोग भी आकर्षित हों। और ये मकरंद भरपूर होता है इनमें, यानी कि ये नेक्टर इसमें भरा होता है, रस भरा होता है, ताकि मधुमक्खियाँ आएँ और उन्हें रस को पीने के बहाने इनका पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करा दें। अच्छा, आप सोच रहे होगे पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफ़र होता है मधुमक्खियों के रस पीने से। तो चलो मैं आपको एक बार फिगर बना के समझाती हूँ। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर का स्टिग्मा है, और ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, आपका एंथर है, और ऐसा कुछ फ्लावर है। ठीक है, तो मधुमक्खी आई, मधुमक्खी, ये मान लो मधुमक्खी है। ठीक है, ये मधुमक्खी आई, आने के बाद वो इस पे ऐसे टहलती रहेगी, टहलती रहेगी, है ना, टहलती रहेगी। तो इसके टहलने से क्या होगा, इसके पैरों में कुछ पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और चिपक करके टहलने के दौरान स्टिग्मा पे आ सकते हैं, या उड़ के ये दूसरे फ्लावर पे जाएगी, तो उसके पैरों में जो चिपके रहेंगे वो दूसरे फ्लावर पे जा सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, परागण होता है कीटों द्वारा। ठीक है, अच्छा, तो ये फूल क्या होंगे, रंगीन होंगे, आकर्षित होंगे, और इसमें सुगंध से भरपूर होंगे। लेकिन जिन फ्लावर्स को आपके फ्लाइज या बीटल, यानी कि मक्खियाँ और बीटल, बीटल मतलब भौरे जैसे कीड़े जो होते हैं, भौरों की तरह जो दिखे, ऐसे कीड़ों को बीटल कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके मक्खियाँ और बीटल होती हैं, उन वो जिन फूलों को परागित करते हैं, वैसे फूल अजीब सी सुगंध वाले होते हैं। वो सुगंध हमें अच्छी नहीं लगती, पर उन लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, तो ऐसे फूल जो इन दोनों से परागित होते हैं, वो दुर्गंध प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अच्छी गंध नहीं होती, उसकी मलिन गंध होती है। कुछ फ्लावर्स आप जानते होंगे, उसकी महक अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स को कौन पॉलिनेट करता है, मक्खियाँ या बीटल करती हैं। ठीक है, एक और बात, ये फ्लावर क्या देते हैं, फ्लोरल रिवार्ड देते हैं, यानी पारितोषिक देते हैं। क्या पारितोषिक देते हैं, नॉर्मल तौर पे पॉलन ग्रेन या नेक्टर यानी परागकण या मकरंद देते हैं। ये आम तौर पे यही दिया जाता है। ठीक है, आम तौर पे परागकण या मकरंद ही दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो एक्स्ट्रा पारितोषिक देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्या देते हैं, एक्स्ट्रा रिवार्ड देते हैं। वो एक्स्ट्रा रिवार्ड क्या है, देखते हैं ज़रा। कुछ आपके फ्लावर होते हैं वो स्पेशल फ्लोरल रिवार्ड देते हैं, यानी विशेष तरह के पारितोषिक देते हैं। जैसे मान लो कोई फूल है, उसके अंदर उसने कीड़ों को रहने की जगह दे दी, कि चलो तुम्हारे अंडों को मैं सुरक्षित रखूँगा। ठीक है, प्लांट तो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें कीड़े आकर के वहाँ अंडे देंगे, और उनके अंडों को खाने के लिए पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या दिए, फूलों ने उन्हें पारितोषिक के रूप में अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान की। ठीक है, तो अंडे देने के लिए जब सुरक्षित जगह प्रदान की, तो बार बार कीड़े उसके में चलते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे, और चलने की वजह से उनका क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किन फूलों में देखने को मिलता है, ऐसा दो तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है। एक होता है एमार्फोफेलस प्लांट, और एक होता है आपका यक्का प्लांट। ठीक है, यक्का पादप। इन दोनों के फूलों में क्या देखने को मिलता है, ये दोनों के फूल क्या देते हैं, जो भी आने वाला कीड़ा है उसको अंडे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करेंगे। ठीक है, सुरक्षित जगह प्रदान करेंगे। इन दोनों की अपनी एक खास बात है। खास बात क्या है, जो आपका एमोर्फोफेलस है ना, वो दुनिया का सबसे लंबा फूल है। इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है। देखो स्क्रीन पे इसकी फ़ोटो देखो, है ना, आदमी देख रहे हो उसके सामने कितना छोटा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लंबा फ्लावर है अब तक का। और इसके बीच में जो खाली जगह है आपको दिख रही है ना, बीच में अंदर की तरफ देखो खाली जगह सा कुछ बना हुआ है, वहाँ पे जाके कीड़े अपना अंडा दे सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से वो पॉलिनेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनॉर्फोफिलस। दूसरा आपका प्लांट होता है यक्का प्लांट। इसका भी फोटो देख लो स्क्रीन पे, है ना, इसको क्यों छोड़ दे, देख लो देख लो। ये आपका यक्का प्लांट है। यक्का प्लांट में आपको फूल तो दिख नहीं रहा, फूल छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये आपका यक्का प्लांट है। यक्का प्लांट में क्या होते हैं,
देखो इधर सलब यानी कि मॉथ जिसे आप कहते हो, प्रोन्यूबा मॉथ होता है, एक तरह का मॉथ होता है, प्रोन्यूबा मॉथ उसे कहते हैं, यानी कि प्रोन्यूबा सलब कहते हैं। ये दोनों क्या दिखाते हैं, सह संबंध दिखाते हैं, यानी ये दोनों ऐसे हैं कि एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं भी नहीं। ठीक है, ऐसा टाइप का रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर यक्का जो पौधा है उसको अगर परागण करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ सलब ही कर सकता है, और सलब को अगर अंडे देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ यक्का में ही दे सकता है। ऐसा कुछ प्रकृति ने उन्हें बना रखा है कि एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को हम कहते हैं सह संबंध, यानी कि ऑब्लिगेटरी म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, यानी एक दूसरे के बिना जो नहीं रह सकते। तो आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑब्लिगेटरी म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी सह संबंध दिखाने वाले पौधे कौन कौन से हैं, कौन से जीव हैं जो सह संबंध दिखाते हैं। तो आप कह सकते हो यक्का एंड मॉथ, यानी युक्का और सलब। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ ये वाली चीज़। ठीक है, हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पूरा कवर कर लिया है, परागण के अभिक्रमक या कारक। ठीक है, यानी एबायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स होते हैं आपके अजीवीय कारक, बायोटिक एजेंट जीवीय कारक। अब हमने क्या कर लिया है देखना, अब हमने क्या कर लिया है, जैसे मान लो ये आपका फूल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फूल है। ठीक है, ये आप फूल मैं पूरा बना देती हूँ, अधूरा क्यों बनाए, एक मिनट। ये आपका क्या है, एक तरह का फ्लावर है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से पॉलन ग्रेन आ करके इस पे आ गए हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं बाहर से भी आए हों। ठीक है, बाहर से भी आए हो। अब यहाँ पे आने के बाद ये पहचानेगा ना कि ये अपना ही कोई है कि किसी गैर जाति का है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, आगे की बात हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आने को हम परागण कहते थे। ठीक है, परागण कहते थे। परागण कैसे होता है उसको हमने पढ़ लिया पिछले 2 क्लासेस में। अब हमें क्या देखना है, आगे की क्लास के लिए बता रही हूँ, अब हमें देखना है कि मान लो ये यहाँ पे आ गया तो इसको कैसे पता चलेगा कि वो हमारा ही है या किसी और का है। मान लो ये फ्लावर क्या है, आपका रोज़ का फ्लावर है, लग नहीं रहा है पर मान लो। ठीक है, ये क्या है, गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल पे अगर हिबिस्कस फ्लावर का यानी गुड़हल के फूल का अगर पराग आ जाए तो क्या वो ग्रो करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पहचानती है उसे, ये पहचानती है कि ये इस पे ग्रो करने लायक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पहचान वाली बात हम कल करेंगे, इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। कल की क्लास में ये टॉपिक हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आपका मेल गैमेट मैंने बनवा दिया है, वो ख़त्म करवा दिया है, फीमेल गैमेट बनवा दिया है, अब उसको मिलाने के जुगाड़ हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम जुगाड़ देख रहे हैं कैसे इसको मिलाया जाए। तो आई होप आपको इतनी क्लासेस समझ में आई होंगी और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आपका एग्ज़ाम एकदम सामने है, तो कोई भी लापरवाही मत करो आप लोग, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है, बहुत जगह आपको इसका काम आता है। तो बिल्कुल आप लापरवाही मत करो। ठीक है, और हम भी आपके लिए जितना हो सक रहा है उतना वीडियो बना रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सक रहा है मैं उतना बना रही हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।